दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में 10 लाख अरब से भी ज़्यादा चींटियाँ मौजूद हैं। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में 10 लाख अरब से भी ज़्यादा चींटियाँ मौजूद हैं। इन नन्हे कीड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में सारी चींटियों का वज़न किया जाए तो इनका वज़न दुनिया के सारे इंसानों जितना ही होगा। चींटियाँ दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के, जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। दुनिया में इस वक्त चींटियों की 16,000 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। ज़मीन हो या दरख्त, हर जगह चींटियों की एक फ़ौज मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ रंगों और साइज़ में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चींटियों का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, चींटियाँ हम इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं, जिसे आंट कॉलोनी कहा जाता है, यानी चींटियों की कॉलोनी। एक कॉलोनी में 1000 से 1 लाख तक चींटियाँ हो सकती हैं। हर चींटी का अपना अपना काम होता है। कुछ चींटियाँ ज़मीन और दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं। कुछ चींटियाँ मिलकर खाने की तलाश करती हैं, यानी मरे हुए कीड़े मकोड़ों और खाने के टुकड़ों को अपनी कॉलोनी की तरफ खींच कर लाती हैं। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इन्हें मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, चींटियों की कॉलोनी में एक अलग से फ़ौज भी मौजूद होती है। ये फ़ौजी चींटियाँ साइज़ में बड़ी होती हैं। चींटियों की हर कॉलोनी में एक मलका होती है, जिसे क्वीन आंट कहते हैं। यह चींटी दूसरी चींटियों से बड़ी होती है। मलका चींटी वो वाहिद चींटी होती है जो अंडे देती है। एक मलका चींटी अपनी ज़िंदगी में करोड़ों अंडे दे सकती है। कॉलोनी की फ़ौजी चींटियाँ इस मलका की हिफाजत करती हैं। दोस्तों, हर 500 मलका चींटियों में सिर्फ़ एक ही ज़िंदा बच पाती है, और यही खुशकिस्मत चींटी अपनी कॉलोनी की सरदारनी बन जाती है। बाकी मलका चींटियों को परिंदे वगैरह खा जाते हैं। कॉलोनी की दूसरी चींटियाँ दरअसल एक मलका के लिए ही काम कर रही होती हैं। एक मलका चींटी 30 साल तक ज़िंदा रह सकती है, जबकि दूसरी चींटियाँ 1 से 3 साल तक ज़िंदा रहती हैं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये चींटियाँ एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? क्या इनकी कोई ख़ास ज़ुबान होती है? यह सवाल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना रहा था, लेकिन आज हमें पता है कि चींटियाँ मुख्तलिफ़ तरह से एक दूसरे को पैगाम देती हैं। जैसा कि चींटी चलते हुए अपने साथ एक केमिकल गिराती है। चींटियाँ इसी केमिकल को सेंस करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं, और यूँ ये एक लाइन में चलकर खाने की तलाश कर लेती हैं। तभी आपने देखा होगा कि चींटियाँ अक्सर एक लाइन बनाकर ही चल रही होती हैं। कुछ चींटियाँ एक दूसरे को टच करके भी कम्युनिकेट करती हैं। ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि एक नन्हे से कीड़े का भी अपना एक निज़ाम चल रहा होता है। दोस्तों, बात अगर चींटियों के घर की जाए तो चींटियाँ अपना घर ज़मीन के अंदर और दरख्तों में भी बना सकती हैं। इन सुरंगों के अंदर इन चींटियों के अंडे, खाना और बच्चे मौजूद होते हैं। दोस्तों, अपने लिए एक चींटी कोई काम नहीं करती,
जैसा कि दूसरे कीड़े मकोड़े करते हैं। हर चींटी दरअसल अपनी कॉलोनी के लिए ही काम कर रही होती है। जब इस कॉलोनी की मलका मर जाती है तो यही चींटियां एक नई मलका को बड़ा करती हैं। लेकिन जब एक कॉलोनी में कोई मलका नहीं होती तो चींटियों की ये कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, चींटियां हमारी दुनिया के लिए भी ज़रूरी हैं। ये मरे हुए कीड़े और जानवरों को खा जाती हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहता है। चींटियां दरख्तों वगैरह में जो कीड़े और पत्ते लेकर आती हैं, उनकी बाकियात से दरख्त फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। किसी जंगल में रहने वाली चींटियां हों या फिर हमारे घरों में रहने वाली चींटियां, इनकी ज़िंदगी और रहने का तरीका इंतहाई हैरत अंगेज़ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।